भारत में सदियों से यहाँ के मूल निवासियों को कई तरह से प्रताड़ित किया गया। आज़ादी के बाद मूल निवासियों को नक्सल, देशद्रोही आदि के नाम पर झूठे मुकदमे दायर कर जेल में प्रताड़ित किया गया और यह सिलसिला आज भी चल रहा है, जिसका सबूत है इकलाख रहीम शेख द्वारा लिखे गए 14 पेज का वो पत्र, जिसमें यह बताया गया है कि मूल निवासी फादर स्टेन स्वामी को किस तरह से जेल में प्रताड़ित किया गया। मैं आकृति कुमारी MBN न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूं। मूल निवासी फादर स्टेन स्वामी को जनवरी 2018 में भीमा कोरेगांव भड़काऊ हिंसा से जुड़े मामले में साल 2020 अक्टूबर में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। स्टेन स्वामी को आतंकी घटनाओं की जांच करने वाली नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। NIA उनके ऊपर माओवादियों से संबंध होने के गंभीर आरोप भी लगाए थे, साथ ही उन पर UAPA की भी धाराएं लगाई गई थी। 84 वर्षीय मूल निवासी फादर स्टेन स्वामी के खराब स्वास्थ्य होने के बावजूद उन्हें वे सुविधाएं नहीं दी गई जो उन्हें दी जानी चाहिए थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि पिछले साल जुलाई में उनकी मौत हो गई। एक साल तक स्वामी के साथ जेल में रह चुके इकलाख रहीम शेख को मार्च 2019 में गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने 14 पेज का पत्र लिखते हुए जेल प्रशासन पर स्वामी के बिगड़ते स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन ने फादर स्टेन स्वामी को इलाज से महरूम रखा था। इस पत्र का तलोजा जेल के उनके एक साथी कैदी के जरिए एक न्यूज कंपनी को भेजा गया, जिसमें स्वामी द्वारा उठाई गई कठिनाइयों का पूरा विवरण दिया गया है। साथ ही शेख के नाम का उल्लेख उनकी मर्जी के साथ किया जा रहा है, क्योंकि वह चाहते थे कि पूरी दुनिया को पता चले कि स्वामी और उनके जैसे कई अन्य कैदियों के साथ जेल के भीतर कैसे व्यवहार किया गया। शेख ने पत्र में कहा कि जब स्वामी को अक्टूबर 2020 में पहली बार जेल लाया गया तो बुजुर्ग होने के बावजूद उनका स्वास्थ्य स्थिर था। उन्हें हालांकि उसके बाद दिल और रीढ़ की हड्डी संबंधी कई दिक्कतें शुरू हो गई। उन्हें तत्काल मेडिकल देखभाल की जरूरत थी, लेकिन उनकी याचिका को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक कौस्तुभ कुरकेलकर और जेल डायरेक्टर सुनील काले ने खारिज कर दिया। शेख ने कहा कि वे अंदर सेल में बंद रहे। इस सेल में वेंटिलेशन का अभाव है और यहाँ सिर्फ अत्यधिक जोखिमपूर्ण कैदियों को ही रखा जाता है। लेकिन कई जेल साक्ष्य बताते हैं कि जेल अधिकारियों की अवहेलना करने वालों को भी सजा के तौर पर यहाँ रखा जाता है। स्वामी को जेल ले जाने के बाद उन्होंने पानी पीने के लिए सिपर देने का अनुरोध किया। वह पार्किंसंस बीमारी से जूझ रहे थे, जिस वजह से उनके लिए हाथ से ग्लास उठाकर पानी पीना मुश्किल था, लेकिन उनके अनुरोध को नजरअंदाज कर दिया गया और 1 महीने बाद 26 जनवरी को स्वामी को सिपर जैसी बुनियादी चीज के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा। फादर स्टेन स्वामी लगातार जूझते रहे, जबकि प्रभावशाली लोगों को इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल्स भेजा जाता रहा और उन्हें सर्वोच्चतम इलाज मुहैया कराया गया। कई अनुरोधों के बाद भी स्वामी को एक भी कोविड-19 का टीका नहीं लगाया गया। वे आखिरकार कोरोना संक्रमित हो गए और उन्हें बांद्रा के एक निजी हॉस्पिटल ले गया, जहां उनकी मौत हो गई। शेख का कहना है कि उनकी जेल की सजा के दौरान ऐसे कई VIP कैदी मिले जो करोड़ों रुपए के बैंक घोटाले में शामिल थे, जिन्हें बिना किसी बीमारी के अदालत ने हॉस्पिटल में भर्ती करने का आदेश दिया। उनका दावा है कि ऐसा सिर्फ इन VIP कैदियों के उनके परिवार के सदस्यों और बाहर दुनिया के बीच बातचीत सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, जबकि अन्य कैदियों को इससे महरूम रखा जाता है। शेख का आरोप है कि जेल कर्मचारी कैदियों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए उनसे मोटी रकम वसूलते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में हमारे जीने के लिए अधिकार को जेल में भी बरकरार रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें बुनियादी सुविधाएं तक मुहैया नहीं कराई जाती। उन्होंने कहा, जेल प्रशासन पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मचारियों के नहीं होने का हवाला देकर अधिकतर कैदियों को नियमित तौर पर अदालत नहीं ले जाते। अमीर कैदियों को कभी इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। जेल प्रशासन गंभीर रूप से बीमार कैदियों को अस्पताल ले जाने के लिए भी इसी तरह का बहाना बनाते हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई कैदी जेल के डॉक्टर या अन्य अधिकारी से मदद की गुहार लगाता है तो उन्हें बताया जाता है
कि सरकारी अस्पताल कोरोना मरीजों से भरे पड़े हैं और वहां जाने से जान का खतरा है। कैदी ऐसी धमकियों से आगे घुटने टेक देता है और चुपचाप पीड़ा सहते रहते हैं। अगर हम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट देखें तो इसके सालाना आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 1800 कैदियों की जेल में ही मौत हो जाती है। इनमें अधिकतर प्री ट्रायल कैदी होते हैं। अकेले 2021 में ही 1887 कैदियों की मौत हुई है। इनमें से 102 मौतें महाराष्ट्र की 60 जेलों में हुई हैं। जवाबदेही के अभाव की वजह से इनमें से अधिकतर मौतों को प्राकृतिक मौत करार दे दिया जाता है। शेख ने अपने इस पत्र में इन प्राकृतिक मौतों की परिभाषा बताते हुए कहा कि असल में समय पर उचित चिकित्सा देखभाल न मिलने और चिकित्सा सुविधा से वंचित लोगों की मौत को प्राकृतिक नहीं कहा जा सकता। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपने आंकड़ों में इन प्राकृतिक मौतों का कारण डायरिया, सिजोफ्रेनिया, मिर्गी के दौरे, लीवर संबंधी समस्याएं और हृदय संबंधित बीमारियों को बताया है। शेख ने अपने पत्रों में कहा कि कैदियों के साथ जेल स्टाफ ने कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया, जिसकी वजह से कैदियों को आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ा। इस पत्र में उन कई कैदियों के नाम का उल्लेख किया गया है जिन्हें एकांत कारावास में रखा गया और इनमें से एक ने कथित तौर पर 2019 में आत्महत्या कर ली। शेख ने पत्र के जेल स्टाफ पर कैदियों के साथ नियमित तौर पर छेड़छाड़ करने और उनका यौन उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने पत्र में कहा, मैं इस तरह की घटनाओं का पीड़ित हूँ। उन्होंने कहा कि कैदियों की तलाशी के बहाने पुलिसकर्मी कैदियों का उत्पीड़न करते हैं और इसका कोई समाधान नहीं है। वह पत्र में कहते हैं कि जब किसी कैदी को अन्य जेल में ले जाया जाता है तो उसके साथ मारपीट की जाती है और दुर्व्यवहार किया जाता है। वे बताते हैं कि कल्याण के अधरवाड़ी जिला जेल के एक कैदी को तलोजा जेल लाया गया, जहां उसे कथित तौर पर बेरहमी से पीटा गया और सार्वजनिक तौर पर निर्वस्त्र किया गया। जब कैदी ने इसका विरोध किया और 8 से 10 दिनों तक भूख हड़ताल की तो उसकी दोबारा पिटाई की गई। हाई कोर्ट में फादर स्टेन स्वामी की केस की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर देसाई ने एनआईए और जेल प्रशासन पर उदासीनता, लापरवाही और चिकित्सीय सुविधाओं की कमी का आरोप लगाया। स्वामी के करीबी दोस्त फादर फ्रेस, सेंट जेवियर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल, सेंट पीटर चर्च के मौजूदा पैरिश प्रीस्ट द्वारा दायर बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर याचिका के साथ उनकी याचिका में एनआईए के आरोप से स्वामी का नाम हटाने की मांग की गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी स्वामी के मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की जांच कर रहा है। शेख ने भी स्वामी की मौत की स्वतंत्र जांच की मांग की ताकि राज्य में जेल व्यवस्था में व्याप्त सड़न को साबित किया जा सके। शेख द्वारा लिखे गए इस पत्र को 11 नवंबर को महाराष्ट्र के अतिरिक्त जेल महानिदेशक अतुल चंद्र कुलकर्णी को भेजा गया था। कुलकर्णी ने कहा कि उन्हें आधिकारिक तौर पर अभी तक ये पत्र नहीं मिला है, इसलिए वह इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। इकलाख रहीम शेख ने जेल और प्रशासन पर गंभीर आरोपों को लगाए हुए कहा कि जिस स्थिति में स्वामी को रहने के लिए मजबूर किया गया उसे लोकतंत्र की नींव हिल जानी चाहिए। फिर लौटूंगी एक ऐसे ही महत्वपूर्ण खबर के साथ। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।